दोस्तों स्वागत है आपका फ्यूचर टाइम क्लासेस में। दोस्तों आज हम एक छोटे से टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं जिसका नाम है खिलाफत एक असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये क्या थे और ये दोनों एक साथ कैसे आए और इनके एक साथ आने का क्या प्रभाव हुआ, ये हम जानेंगे। भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव हुआ। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं खिलाफत आंदोलन, असहयोग इसके बात करें। खिलाफत खिलाफत 1919 में शुरू हुआ था और 1924 में खत्म हो गया था। पहली बात तो ये इसके बारे में। दूसरी बात क्या है, खिलाफत का मतलब होता है बेटा, खिलाफ जो शब्द आया वो आया खलीफा से। खलीफा का मतलब होता है मुस्लिमों का धार्मिक प्रमुख। जो मुस्लिम धर्म इस्लाम धर्म का प्रमुख होता है ना, उसको खलीफा बोलते हैं। तो ये जो खिलाफत शब्द है वो खलीफा से आया है। खलीफा मतलब मुस्लिमों का धार्मिक प्रमुख। अब हुआ क्या था, तुर्की में एक साम्राज्य था, उस्मानी साम्राज्य। उसका जो सुल्तान था ना, उसके सुल्तान को ही खलीफा माना जाता था। मतलब तुर्की में जो उस्मानी साम्राज्य था उसके सुल्तान को ही क्या माना जाता था, खलीफा। अब प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में खत्म हो गया था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जर्मनी के साथ हार गया। अब जैसे ही तुर्की और जर्मनी के साथ हार गया, ब्रिटेन ने तुर्की को तोड़ने की कोशिश की। अब ब्रिटेन का राज तो हमारे भारत पर भी था, ठीक है। तो ब्रिटेन ने तुर्की को तोड़ने की कोशिश की और खलीफा की शक्तियों को छीनने का फैसला किया। यह ब्रिटेन ने किया। अब इससे भारत के जो मुसलमान थे वो नाराज हो गए। उनको लगा कि जो ब्रिटिश सरकार है वो इस्लाम धर्म के प्रमुख का अपमान कर रही है, कि जो इस्लाम मतलब खलीफा है उसका अपमान कर रही है, ये भारत के मुसलमानों को लगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, मौलाना आजाद और हजरत मोहानी के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया जिसको हम खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या था चलाने का, तुर्की के खलीफा की सत्ता बचाना, पहला उद्देश्य। दूसरा क्या था, ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना। एक तो ये था। अब इसका अंत कैसे हुआ, 1924 में तुर्की के जो कमाल अतातुर्क ने खिलाफत को ही खत्म कर दिया। जैसे वो 1924 में कमाल अतातुर्क आए, उन्होंने खिलाफत को ही खत्म कर दिया। मतलब अब आंदोलन का उद्देश्य खत्म हो गया तो आंदोलन भी अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये था खिलाफत आंदोलन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं असहयोग और फिर इनको दोनों को जोड़कर एक साथ देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ और 1922 में खत्म हो गया। देखिए 1920 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। असहयोग का मतलब होता है कि सरकार के साथ किसी भी तरह का सहयोग हम नहीं करेंगे। शुरू होने के तीन बड़े कारण थे। पहला कारण क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर, जो लोग सभा कर रहे थे आराम से, निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी थी, जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए थे वहां पर और देश में बहुत ज्यादा गुस्सा फैल गया था। तो एक तो ये बहुत बड़ा कारण था असहयोग आंदोलन के शुरू होने का। दूसरा कारण था रॉयल एक्ट, जो भी 1919 में आया था। ये एक ऐसा कानून था, इसमें बोला गया कि बिना मुकदमा चलाए आपको जेल में डाल दिया जाएगा और इसमें लोगों के अधिकार भी छीने गए। इसकी वजह से भी गुस्सा बहुत था लोगों के अंदर। और एक था खिलाफत आंदोलन का समर्थन। गांधी जी चाहते थे कि हम जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े वो हिंदू मुस्लिम एकता के साथ लड़े। अब खिलाफत आंदोलन मुसलमानों का था और तो वो चाहते थे इसका खिलाफत आंदोलन का समर्थन मिले और हम उसके साथ जाएं और दोनों एक साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े, हिंदू मुस्लिम एकता। तो ये तीन बड़े कारण थे असहयोग आंदोलन के शुरू होने के। अब इस असहयोग आंदोलन में क्या लोगों से क्या बोला गया, बोला गया कि सरकारी स्कूल और कॉलेजों को छोड़ो, हम उनमें नहीं जाना क्योंकि वो अंग्रेजों के हैं, उनको छोड़ो। मैंने कहा था ना, अंग्रेजों के साथ किसी भी तरह का सहयोग नहीं करेंगे। सरकारी नौकरी मत करो, ये भी कहा गया। विदेशी कपड़े मत पहनो, ये भी बोला गया। अंग्रेजी उपाधियां लौटा, जो भी अंग्रेजों ने हमें उपाधियां दी है वो वापस लौटा दो, ये भी बोला गया। तो क्या करने को बोला गया, बोला गया खादी कपड़े पहनो, ये बोला गया। राष्ट्रीय शिक्षा हासिल करो, ये बोला गया। और स्वदेश को अपनाओ, स्वदेशी जो भी चीजें अपने देश की चीजों को अपनाओ, ऐसा कुछ बोला गया। अब इसका अंत कैसे हुआ असहयोग आंदोलन का, चोरा चोरी कांड हुआ था 1922 में। इसमें क्या हुआ था, भीड़ ने एक थाने में आग लगा दी जिसके अंदर 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। अब गांधी जी ने कहा कि भाई हमारा आंदोलन है असहयोग, अहिंसा, यहाँ पर तो अहिंसा ही टूट गई। असहयोग मतलब असहयोग और अहिंसा होता, असहयोग आंदोलन का मतलब है कि असहयोग करना है, अहिंसा, हिंसा बिल्कुल नहीं करनी है। तो यहाँ तो अहिंसा ही टूट गई, आपने लोगों को मार दिया यहाँ पर। तो गांधी जी ने इसके कारण, चोरा चोरी कांड के कारण 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ये कारण था। अब हम असहयोग आंदोलन के और खिलाफत आंदोलन के महत्व को देखते हैं। इसको हटाते हैं। तो देखिए दोस्तों,
अगर मैं खिलाफत आंदोलन के महत्व की बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले हमें हिंदू मुस्लिम एकता नजर आई। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती मिली, मतलब जो असहयोग आंदोलन चल रहा था खिलाफत आंदोलन के साथ आने से राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। अगर मैं खिलाफत आंदोलन को एक लाइन में बोलूं तो खिलाफत आंदोलन मतलब धार्मिक मुद्दा था इसमें, प्लस राजनीतिक आंदोलन, दोनों था इसमें, दोनों का मिश्रण था। वहीं मैं अगर असहयोग आंदोलन की बात करूं तो ये पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें जन भागीदारी सारे पूरे तौर पर जन भागीदारी नजर आई। गांव गांव तक आजादी की भावना फैली। कांग्रेस आम जनता की पार्टी बनी, आम आदमी की पार्टी बनी। अगर मैं इसको एक लाइन में बोलूं तो जो असहयोग आंदोलन था वो अंग्रेजों से दूरी बनाकर आजादी वाला था, अंग्रेजों से दूरी बनाकर हमें आजादी चाहिए। चलिए जी, तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक खिलाफत और असहयोग आंदोलन, जिसको हमने अलग अलग करके और फिर एक साथ जोड़कर पढ़ा और उसके महत्व को पढ़ा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।